हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस जानने से पहले हम जान लेते हैं एक नेटवर्क क्या होता है। मान लो आपके घर पे एक राउटर है, मान लो फिलहाल उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपके घर में एक राउटर है तो एक नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है राउटर से। तो वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे नेटवर्क कहता है। नेटवर्क में मेनली दो डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो भी एक नेटवर्क कहलाएगा। जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने डेटा और रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो हम उसे नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क समझ में आ गया। अब आईपी एड्रेस क्या होती है। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी होती है। नेटवर्क में एक यूनिक नंबर होता है, हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है नेटवर्क के अंदर। जैसे आपके घर में राउटर है, उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो हर एक डिवाइस को आप एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। उसी आइडेंटिटी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस की पहचान है। मान लो आपके घर में नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब राउटर है, उससे डिवाइसेस कनेक्टेड है वापस, क्योंकि अभी एक डिवाइस को, मान लो ए डिवाइस है, वहाँ पे नेटवर्क से आपके राउटर से कनेक्टेड है बहुत सारे, उसमें से एक डिवाइस है, उसका आईपी एड्रेस मान लो 192.168.0.1 है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वो इस आईपी एड्रेस वाले डिवाइस को 192.168.0.1 को कुछ डेटा इस डिवाइस को सेंड करना है 192.168.0.2 को। तो वो क्या करेगा, सब डेटा सेंड करने से पहले आईपी एड्रेस उसको बताना पड़ेगा उसे कहाँ डेटा सेंड करना है। डेटा सेंड करना है इसलिए सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा जनरेट करेगा जो सेंड करना है। तो डेटा के साथ क्या क्या ऐड करेगा, सोर्स आईपी मतलब कौन सा आईपी, उस खुद की आईपी डालेगा सोर्स आईपी में, कहाँ से पैकेट आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी कहाँ पे सेंड करना है, वहाँ पे उससे पैकेट को सेंड कर देगा। तो यही काम होता है आईपी एड्रेस का। अभी हम लोग स्विच के बारे में जानते हैं, हब के बारे में जानते हैं, तो आपको और अच्छे समझ जाएगा आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्या है हमें। अभी मान लो हब क्या होता है, हब भी एक डिवाइस होता है राउटर की तरह, जो नेटवर्क बनाने में काम आता है। उसके थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। हब एक सेंट्रल डिवाइस होता है, उससे सब डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे। ऐसा समझ लो एक डिवाइस है, उससे जितने भी कंप्यूटर है उसको उससे कनेक्ट कर देंगे हब से। तो हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अगर हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए हैं तो अभी कोई भी डेटा किसी को सेंड करना है वो पहले हब को सेंड करेगा। सबसे पहले कोई भी डिवाइस डेटा सेंड करना चाहते हैं, डेटा के साथ जाएगा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। अभी मान लो ये सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेंड नहीं करता, तो ये क्या करेगा, हब को सेंड करेगा। डेटा सेंड डाला ही नहीं है डेटा के साथ, इस बस सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। हब के पास डेटा चले जाएगा, सब डिवाइसेस हब से कनेक्टेड है, देख सकते हैं वायर से। तो हब के पास डेटा चले जाएगा तो हब क्या करेगा, सबको डेटा सेंड कर देगा सिवाय जिसने डेटा उसको सेंड किया था। सबको यहाँ पे सेंड कर दिया डेटा, और वो एक्सेप्ट कर लेगा जिसको डेटा चाहिए था। लेकिन किसी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो डेटा, क्योंकि किसी का आईपी नहीं लिखी। जिस डिवाइस को डेटा चाहिए उसको कैसे पता ये डिवाइस में वो डेटा सेंड करना चाहता है, यहाँ पे जाना चाहता है, आईपी से ही पता चलेगा। बिना आईपी के पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा डिवाइस को डेटा चाहिए, कौन सा डिवाइस डेटा सेंड करना चाहता है। तो ये होती है आईपी। अभी लोकल आईपी क्या होती है जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नेटवर्क है, एक राउटर है, उससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। तो अभी वो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर आप IF कॉन्फ़िग कमांड टाइप करोगे अपने लिनक्स में या फिर विंडोज़ में IP कॉन्फ़िग टाइप करोगे, आपको IP दिखेगी उस डिवाइस की जो कनेक्टेड है।
192.168 ऐसा कुछ। वो क्या है, वो लोकल आईपी है। लोकल आईपी मतलब वो नेटवर्क के अंदर है, मतलब वो जो उस डिवाइस से राउटर से सब कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इंटरनेट पे वो आईपी यूज़ नहीं कर सकते। वो जो डिवाइसेस उस राउटर से कनेक्टेड है उसके साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है। वो आईपी उसके उस राउटर ने असाइन किए। राउटर में एक सर्वर होता है, उसको बोलते हैं DHCP सर्वर। वो सबको ऐसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, या फिर हम मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं। हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस ऐसे ही असाइन किए, वो नेटवर्क के अंदर ही चलेगी। इसके लिए लोकली एक्सेसिबल है, मतलब लोकली उस राउटर से जो डिवाइस कनेक्टेड है वो उस आईपी एड्रेस को एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जो उस राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब आपको इंटरनेट पे जाना है, कोई वेबसाइट विजिट करना है, मान लो गूगल विजिट करना है, तो आपको पब्लिक आईपी लगेगी। तो पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, अपने नेटवर्क से भी। तो पब्लिक आईपी में क्या होता है, तभी हमारे आईपी एड्रेस बहुत लिमिटेड है। हमारे पास 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, और आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 के बारे में बात करूँगा, पर आईपी वर्जन 4 यूज़ हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 6 में सिर्फ 4 बिलियन एड्रेस है, जो कि बहुत कम है। हमारी पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज़्यादा है। तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी डिवाइसेस कनेक्टेड है, हमें हर एक किसी को एक पब्लिक आईपी तो दे नहीं सकते हर एक डिवाइसेस को। तो मान लो इसके लिए हमने क्या किया, नेट का कॉन्सेप्ट निकाला। नेट क्या होता है, मान लो ये राउटर है, उससे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी कोई डिवाइसेस को किसी एक कंप्यूटर को जो उस राउटर से कनेक्टेड है उसको गूगल को एक्सेस करना है, गूगल के वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट करना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पैकेट जनरेट करेगा, सोर्स आईपी में अपनी आईपी डालेगा, और डेस्टिनेशन आईपी में गूगल की सर्वर की आईपी डालेगा, और राउटर को भेज देगा, क्योंकि राउटर ही वही डिवाइस है जो नो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कर जाता है। ये हमारा नेटवर्क है जहाँ से वो पैकेट जनरेट हो रहा है, राउटर के पास पहुंच रहा है, हमारा नेटवर्क है। गूगल के सर्वर का भी एक नेटवर्क होगा, वहाँ तक पैकेट पहुँचाने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत है। राउटर 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है, तभी वो पैकेट्स सेंड कर देगा। फिर पैकेट राउटर के पास पहुंच गया, पैकेट सबसे पहले राउटर के पास जाएगा, क्योंकि राउटर ही 2 नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। पैकेट में मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा मान लो, फिलहाल बताऊँगा पैकेट क्या होता है। फिर डेटा पहुँच गया वहाँ तक, सोर्स आईपी डाली इसने, अपनी डेस्टिनेशन आईपी डाली, गूगल के सर्वर पे भी डेटा राउटर तक पहुँच गया। अभी राउटर क्या करेगा, अभी जो सोर्स आईपी दी है वो तो पब्लिक आईपी है नहीं, वो तो लोकल आईपी डाली है उसने अपनी, उसके पास तो पब्लिक आईपी है नहीं, उसको तो राउटर के DHCP सर्वर ने असाइन की है वो आईपी। तो वो क्या करेगा, राउटर के पास डेटा पहुंच गया, तो वो क्या करेगा, तो सोर्स आईपी के है ना, वो सोर्स आईपी को चेंज करके हटा के फील्ड को वो अपने आईपी डाल देगा, और गूगल के सर्वर पर रिक्वेस्ट कर देगा। वो अपने आईपी क्यों डाल रहा है, क्योंकि हर एक राउटर के पास एक पब्लिक आईपी होती है, उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने असाइन की रहती है वो राउटर को एक पब्लिक आईपी। तो उसने सोर्स आईपी में अपनी आईपी डाल दी, वो एक पब्लिक आईपी है, और डेस्टिनेशन आईपी में गूगल के सर्वर की आईपी डाली, और डेटा में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं वो वेबसाइट एक्सेस कर पाऊँ, तो वो रिक्वेस्ट करेगा गूगल के सर्वर को, और रिस्पॉन्स में उसको वापस वो डेटा सेंड कर देगा कि हाँ भाई तुम वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डेटा सेंड कर देगा वेबसाइट का रिस्पॉन्स में गूगल का सर्वर। तो राउटर को सेंड करेगा, क्योंकि वो पैकेट में जो डेटा के साथ सोर्स आईपी वो राउटर की भी भेजी गई थी, तो सोर्स आईपी राउटर की थी, तो उसके पास आ गई राउटर के पास वापस डेटा। अभी राउटर के पास एक टेबल होता है, नेट टेबल, उसमें सब लिखा रहता है कौन से डिवाइस ने कौन सी किसको रिक्वेस्ट की, कौन से पोर्ट से कोड से, उस नेट टेबल के हिसाब से वो सेंड कर देगा जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी
गूगल के सर्वर के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस रिक्वेस्ट करेंगे एक टाइम में। एक ही डिवाइस के वेबसाइट विज़िट करना थोड़ी चाहती है, बहुत सारे डिवाइस बहुत सारी चीज़ें विज़िट करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर। एक नेट टेबल होता है राउटर के अंदर, नेट टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि इस सोर्स पोर्ट से ये डिवाइस कनेक्टेड है, इस डिवाइस ने पैकेट भेजा, सब इन्फॉर्मेशन। पोर्ट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। भी नेट को आप ऐसा समझ सकते हैं कि नेट को तो मैंने समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट होता है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। जो ये लोकल एड्रेस है उसको प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट करके सेंड कर देना डेटा, उसी को नेट कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अभी इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप। एग्जांपल क्या है कि अभी आपका एक घर है, जैसे आईपी एड्रेस लिमिटेड है, ऐसे मान लो गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारे लिमिटेड नाम दिए है। हमारा एक पूरा एक घर है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, भी लिमिटेड नाम दिए हमारे इंडिया में, लिमिटेड नाम दे दिए। मान लो ऐसा बस लोगों के लिमिटेड नाम दे दिए कि इतने लोग इतने नाम ही चलेंगे, उसके अलावा और कोई नाम नहीं चलेगा। लिमिटेड नाम है, जैसे आईपी एड्रेस लिमिटेड है वैसे नाम भी लिमिटेड है एक देश में। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोगों के लिए नाम के लिए कमी पड़ जाएगी। तो हम नेट जैसा एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर में सबको तो हम लोग नॉर्मल नाम से बुलाएंगे जिसका जो नाम है। जैसे ही वो घर के बाहर जाएगा उसका नाम बदल जाएगा, उसका एक ही नाम फिक्स रहेगा। जैसे वो घर के दरवाजे के बाहर जाएगा उसका नाम बदल जाएगा, एक ही नाम रहेगा हर एक इंसान का। उस घर के सदस्य में से कोई भी इंसान उस घर के बाहर जाएगा उसका नाम एक ही रहेगा जो उस घर में रहता है। वैसे ये नेट का कॉन्सेप्ट है। अभी जो डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर लोकली नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, अगर वो इंटरनेट पे जाएंगे उनकी लोकल आईपी चेंज कर देगा, राउटर प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगा, नहीं सॉरी, लोकल आईपी चेंज करके पब्लिक में कन्वर्ट कर देगा। यही होता है नेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गुड बाय।